देखिए आपके स्क्रीन पे एक अच्छा सा सवाल आ रहा है, मैं उसको आप करके बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद आप क्या गेन करोगे, इस वीडियो के बाद आप गेन कर लोगे कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलो तो शुरुआत करते हैं। देखो ये सवाल जो आपके स्क्रीन पे है और जो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम इसको देखते हैं। बेसिकली ये सवाल के थ्रू ही हम लर्न करेंगे और जैसे भी उसका जो भी प्रोसेस है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले ये क्या है। देखिए आपको इसमें दिया हुआ है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 14,159। देखो ये वैल्यू आपको सवाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ पहले। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि ये होता है आपका x² प्लस, अगर मैं इन दोनों में ऐड कर दूं आपका 2 राइट, ये अगर 4 है, ये पावर 4 है, प्लस 2 कर दूं और इधर भी मैं प्लस 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 61। और अब ये वैल्यू देखना, जब मैंने दोनों तरफ दो दो ऐड करा है राइट, इसमें भी मैंने 2 ऐड करा और इसमें भी मैंने 2 ऐड करा। अब ये वैल्यू देखो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और ये वैल्यू होगा आपका 161 के बराबर। अब देखिए आपका इस सवाल में फाइनली रह क्या गया ना कि आपको बेसिकली इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है और अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसको स्क्वायर रूट निकालना ही इस क्वेश्चन का मेन क्रैक्स है राइट, इसको ही फास्ट तरीके से निकालना इस सवाल का मेन क्रैक्स है, वरना ये सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो हम देखिए इसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं और हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। मैंने कुछ नंबर्स भी आपको लिख रखे हैं वहां पे और देखते हैं हम इसको फास्टेस्ट वे क्या है निकालने का और सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है इसको निकालने का। तो देखो शुरुआत करते हैं। देखिए उससे पहले मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात कि देखिए यहाँ पे जितने भी स्क्वायर लिखे हुए राइट, ये 1 to 25 तक का आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो आप एक चीज में ध्यान दोगे तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं राइट, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो इन्हीं 25 नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट ही होगा राइट। जो आपको दिख रहा है ये, जैसे आप इसका एग्जांपल लो 81, 121, 44, 69, तो दुनिया में कोई भी नंबर्स होंगे ना तो उसके लास्ट में आपको यही डिजिट्स दिखेंगे। मान लिए अगर वो लिखा हुआ है 571 का स्क्वायर, तो इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, अगर इसके लास्ट डिजिट में जो आ रहा है जैसे यहाँ पे आएगा 41 राइट, क्योंकि ये 29 से संबंधित है या 21 से बोल सकते हो, वो आप सीख जाओगे थोड़ा सा। अब इसके लास्ट में आएगा 41 और 41 देखिए आपको कौन से मिलेगा, या तो 21 आपको दिख जाएगा या फिर वो 29 के स्क्वायर में दिखेगा। तो बेसिकली हम 25 नंबर्स की बात करेंगे तो आपको देखिए 21 में आपको 41 दिख गया। तो यही होगा, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनका जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो 1 से 25 तक के स्क्वायर वाले नंबर के लास्ट 2 डिजिट के लास्ट के 2 डिजिट के सेम ही सिमिलर ही होता है। तो हम उसी चीज का देखो फायदा उठाएंगे। अब देखो हमें पता चल गया जैसे किसी भी नंबर है, जैसे 249 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 01, वो भी आपका एक में आ जाएगा। फिर आप ले लो 575, ये भी आपका 25 के जो 25 का लास्ट 2 डिजिट होता है वही इसका भी लास्ट का 2 डिजिट होगा। मान लिया 579 ले लिया आपने, 579। अब देखो इसका भी लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 29 से संबंधित हो गया, ये 29 से संबंधित हो गया, या फिर आप इसके 21 भी बोल सकते हो। तो दोनों का लास्ट में क्या होगा 40 होगा। तो बेसिकली हम यहां से ये बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो हर एक नंबर का सेम हो। जैसे 37 का स्क्वायर ये क्या होता है 1369। अब देखो 69 किसके लास्ट में आ रहा है, वो 13 के लास्ट में आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी नंबर्स होंगे अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो जो हमारे पास ये 1 से लेकर 25 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट है वही लास्ट के 2 डिजिट आपको दुनिया के सारे नंबर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक लर्निंग मिल गया कि दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो वही होगा जो 25 से 25 तक के नंबर्स में लास्ट 2 डिजिट आ चुका है वही रिपीट करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो दुनिया के कोई भी नंबर्स ले लो वो 1 to 25 के लास्ट के 2 डिजिट के नंबर के बराबर होंगे उनके स्क्वायर के राइट। कि आपको लास्ट में 2 डिजिट या तो 25 दिखेगा, 56 दिखेगा, 89 दिखेगा, 24 दिखेगा, 61 दिखेगा, यही सब दिखेंगे, इनके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये लर्निंग आपको मिल गया। अब देखो हम इस लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे और देखो हम क्या करते हैं। क्योंकि तो ये हमारा, अच्छा ये अब ये देख लो कि इसको क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो होता है इसके निकालने के टोटल 3 स्टेप्स हैं। उसमें आपको पहला क्या था कि आप फाइंड आउट करोगे, पहला क्या करना आपको फाइंड आउट
द नंबर, राइट, कि कौन से नंबर का लास्ट टू डिजिट इसमें मिल रहा है। जैसे इस केस में अगर देखोगे तो आप दिख रहे हो इसमें आपको 61 दिया होगा। अब आप याद करो कि 1 से 25 के जो नंबर्स होते हैं उनमें किस नंबर में आपको ये 61 देखने को मिलता है स्क्वायर के लास्ट में। तो आपको याद आएगा कि यार 19 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 361। 19 के स्क्वायर में आपको दिखता है, फिर आप क्या बोलोगे, एक और नंबर हो सकता है, वो क्या होता है आपका 29। 29 नहीं होगा, ये 31 का स्क्वायर, 31 के स्क्वायर में क्या होगा 961। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ 25 तक के देखना है, ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 25 तक के नंबर्स को देखेंगे। देखो तो 19 के स्क्वायर में आपको दिख रहा है 361, यहां भी आपको दिख रहा होगा कि 61 दिख रहा है, इसका मतलब ये 19 से रिलेटेड होगा। तो हम बस वही पता करेंगे कि ये 19 से रिलेटेड होगा। 1 से 25 नंबर्स को हम वैसे नंबर्स को पता कर रहे हैं जिनका लास्ट टू डिजिट स्क्वायर का इसके लास्ट टू डिजिट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हमने वही पता किया, 61 आता है 19 के स्क्वायर। तो पहला चीज हमने क्या किया, फाइंड आउट द नंबर, कि ये कौन से नंबर के लास्ट टू डिजिट से इस वाले स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट मैच कर रहा है, हम बस वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, दूसरा प्रोसेस है आपका, ये पहला प्रोसेस आपने देख लिया, अब ये दूसरा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हो गया लोकेट द नंबर इन हंड्रेड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको नंबर्स को लोकेट करने की, क्या वो 0 से 100 के बीच में है, या 100 से 200 के बीच में है, या 200 से 300 के बीच में है। अब देखो आपको एग्जाम्स में इससे बड़े बड़े नंबर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये आई थिंक 100 से 200 के बीच में, इससे बड़ा नंबर तो मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको आ सकता है, तो आप सबके लिए तैयार रहो, हम आपको सब सिखा रहे हैं। अब देखो ये क्या है, अब जैसे इसको मैंने देखा, ये वैल्यू देख के आप क्या बोल सकते हो कि ये वैल्यू है कितना, 14,161। पहले तो 5 डिजिट का है, ठीक है। पहले अगर ये 5 डिजिट का है तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि 100 का जो होता है ना स्क्वायर, ये होता है 5 डिजिट का, यही से शुरुआत होता है आपका। 100 स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका कि स्क्वायर जो होता है वो 5 डिजिट का होता है। तो इसको देखते ही आपको पता चल गया कि ये जो है 5 डिजिट का है, यानी 100 से तो प्लस का है। अब क्या ये 200 से भी बड़ा है क्या, आप ये देखोगे कि हम बेसिकली पता कर रहे हैं कि 100 से 200 के बीच में है, कि 200 से 300 के बीच में है, कि 0 से 100 के बीच का ये नंबर का स्क्वायर है। तो आपको पता चलेगा कि 200 का जो स्क्वायर होगा ना, ये क्या होता है 40,000 के बराबर, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, उसके बाद आप जीरो डबल डालोगे तो ये 40,000 बनता है, ठीक है। तो अभी देखो 14,000 से तो काफी छोटा नंबर है। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि आपने लोकेट कर लिया कि आपका जो नंबर है ये क्या है, ये है आपका 0 से लेकर के 100 से लेकर के 200 के बीच का नंबर, बस, ठीक है। ये दो चीज हमने पता कर लिया। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो, अब देखो तीसरा स्टेप आएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, हमने पता कर लिया कि 100 से 200 के बीच में है, और इसका यूनिट डिजिट पता चल गया था कि वो 19 से संबंध रखता है। अब देखो हम लिखेंगे क्या, तीसरा में आपको लिखना है राइट डाउन दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको अब पता चल चुका है कि इसका लास्ट जो डिजिट है वो 19 से संबंध रखता है, फिर ये 100 से 200 के बीच का है, तो इसका टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। हर एक केस में आपका सिर्फ 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेगा। वो क्या बनेगा, ये हो सकते हैं आपका, आपको पता चल गया 100 से 200 के बीच में है, 19 से संबंध रखता है, तो आप क्या लिखोगे 119, इसमें 50 जोड़ोगे बेसिकली, और एक 50, देखो जैसे ये 25 का जो होता है ना, 25 के बाद क्या होते हैं, नंबर रिपीट करते हैं, राइट। 1 से 25, और ये 25 25 4 सेक्शन बनते हैं, फिर 25 से 50, 50 से 75, और 75 से 100 के बीच में, यानी ये 25 वाला जो नंबर है वो 4 बार रिपीट होता है। तो क्या होगा बेसिकली, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, राइट। अब 37 का भी स्क्वायर क्या होता है, इसके भी लास्ट में आपको आएगा 69, ठीक है। अब देखो 63 के भी लास्ट में क्या आएगा 69, फिर आपको आप माइनस करोगे, इसमें 50 जोड़ोगे 87, यानी 87 का स्क्वायर में भी क्या आएगा 69। तो ये सिर्फ 4 वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे आप 17 के लिए चेक कर सकते हो, 17 के लिए होता है 89, फिर आप जोड़ोगे इसमें 33 के लिए क्या आएगा, वो भी होगा आपको 89, फिर आप इसमें जोड़ोगे यानी 67 के लिए क्या आएगा, वो भी लास्ट 2 डिजिट होगा, वो 89 होगा, फिर आप इसमें माइनस करोगे यानी 83, ये 89, यानी सिर्फ 4 वैल्यूज पॉसिबल होते हैं आपके टोटल। अगर आपको यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट अगर आपको पता चल गया तो उसके सिर्फ
4 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं और उसको ही हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए ये मिल कैसे रहा है, देखिए इन दोनों का सम 50 होगा और इसमें आप 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं याद रखना, हम कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लिया आपको 13 पता चल गया, 13 अगर पता है तो आप क्या करोगे 50 माइनस 13 करोगे यानी 37 मिल जाएगा। अब फिर से ये 50 में हम काम करेंगे, 50 में हम 13 जोड़ेंगे तो 63 मिल जाएगा और 100 में से 13 माइनस करेंगे तो 87 मिल जाएगा। यही 4 वैल्यूज हमें लिखना होता है, राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये 4 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं 4 वैल्यूज, ठीक है। 4 वैल्यूज देखो फिर से एक बार मैं बताता हूं, ये 4 वैल्यूज कौन कौन। अब यहाँ देखो इस केस में क्या हो सकता है, अब ये 100 से 200 के बीच में है और 19 है आपका लास्ट 2 डिजिट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू 4 पॉसिबल जो वैल्यूज बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, वो होगा आपका 119। अब देखो अब 150 में से 19 माइनस करना पड़ेगा यानी क्या बनेगा आपका, या तो ये वैल्यू 119 का स्क्वायर हो सकता है या ये वैल्यू हो सकता है 19 माइनस करोगे 131 का स्क्वायर हो सकता है। ये वैल्यू लिख रहे हैं तो हम कॉमा ही लगा देते हैं, या तो 131 का स्क्वायर हो सकता है और क्या हो सकता है ये वैल्यू 169 का स्क्वायर हो सकता है या फिर इसमें ऐड करोगे यानी 181 का स्क्वायर हो सकता है। यानी अब हमें पता चल गया कि इस नंबर को देख करके ये वैल्यू जो हो सकता है वो ही सिर्फ 4 नंबर का स्क्वायर हो सकता है, और वो आपको 4 नंबर कौन कौन दिख रहा है, तो ये 1119 हो सकता है, 119 हो सकता है, 131 हो सकता है, 169 हो सकता है या 181 हो सकता है। अब देखो इसको पता करने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपको बस देखना है कि ये स्क्वायर किसका है। अब देखो बेसिकली हमें करना क्या रह गया कि इन चारों वैल्यूज में से हमें पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो अब ध्यान से अगर देखोगे, मान लिया आपने देखा 119 को आपने पहले पहले नंबर से हम चलेंगे, मान लीजिए 100 जो सबसे लोएस्ट नंबर है हम उससे चेक करते हैं। तो देखो अगर आपने 119 का स्क्वायर देखा तो आप क्या करोगे ना कि 10 के मल्टीपल में आप चलोगे। 119 देखा तो हम 119 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम करेंगे 120 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 120 में क्या आता है ना, एक जीरो आता है, तो 12 का स्क्वायर हमें पता होता है कि ये होता है 144। अब एक जीरो की जगह आप डबल जीरो लगाओगे तो ये 14,400 बनेगा। अब देखो इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे हम, ये 14,400 है, ये 14,161 है, मतलब इससे वैल्यूज छोटा है, इसका मतलब इससे 120 से कम का वैल्यूज का ये स्क्वायर है, तो मुझे मिल गया कि ये वैल्यू 119 का स्क्वायर था। वैसे ही हम अगर आगे होता ना तो हम इलिमिनेट कर लेते। अब इसका स्क्वायर देखो कितना जाएगा, हम इसको 130 के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, वो मिलता आपको 16,900 के बराबर। देखो 16,900 के तो आसपास का तो वैल्यू नहीं है, इस केस में तो हमें पता चल गया कि 120 से छोटा का वैल्यू का स्क्वायर है, तो आपको 119 मिल गया। देखो हम थोड़ा सा और एग्जांपल, ये आप इसको नोट कर लेना कि 3 स्टेप में है, राइट। अब इसी का स्टेप को देखो इस्तेमाल करके हम कुछ नंबर्स आपको मैं लिख के दिखाता हूं और आप उसका, अच्छा पहले इसको अभी हटा लो, इसको अभी आप रहने दो, और कुछ नंबर्स मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं कि उसका जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकलेगा, राइट। जैसे मैं नंबर्स कोई भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए थोड़ा हार्ड नंबर ले लेता हूं, जैसे मान 227 के ले लेते हैं, 237 ले लेते हैं, 217 ले लेते हैं और 207 ले लेते हैं, ठीक है। हम इसका स्क्वायर पहले मैं लिख देता हूं। अच्छा इसका स्क्वायर क्या आपको निकालने आता है 200 का, मैं बताता हूं वो कैसे होता है। जैसे ये नंबर 200 से 27 ज्यादा है, राइट, 27 ज्यादा दिख रहा होगा आपको, 27 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर होता है 729, यानी लिखूंगा मैं 29, ये आपका 7 ऊपर में है ऐड होगा। अब ये 200 के जब बीच में नंबर चला जाता है, मैं कभी स्क्वायर करने के लिए बताऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं केवल 227 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 454 बनेगा, और 27 ज्यादा था इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 54 और ऐड करना पड़ेगा आपको, ये बन गया 508 और प्लस 7 यानी 515 हो गया ये वैल्यू, यानी 227 का स्क्वायर होता है 515 29। पहले मैं लिख के दे देता हूं, अच्छा जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं, 37 का स्क्वायर होगा 1069 यानी 69 हो गया, जीरो बच गया आपका, 237 करोगे 474 और 37 74 और जोड़ोगे यानी 540, 548 और जीरो 548, क्या 217 है, 17 का स्क्वायर होता है 89, 189 यानी 89 हो गया, एक बच गया, 217 434, 434 और 34 468 है 469, 207 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ऐड नहीं करना कुछ, 414 और 14 और 400, 414 बनेगा और 14 और 428। देखो ये है नंबर, अब इसको हटा, ये तो जरूरत नहीं था, मैं कभी स्क्वायर करने के लिए आपको बताऊंगा, वैसे मैंने किया कैसे। अच्छा एक का बतला देता हूँ यार, ये किसका स्क्वायर था 200, अच्छा ये मेरे को याद आ रहा है, ये आई थिंक 207 का स्क्वायर यही था। देखो 207 का स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर 200 के बीच में जब नंबर चला जाए तो उसको स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आप ये डिजिट करोगे, 7 का स्क्वायर क्या करोगे 49 लिखोगे। अब देखो 207 है, 2 बार में नंबर गया हुआ है तो हम क्या करेंगे 207 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है,
उसमें क्या आप ऐड करोगे, ये जो 7 है 200 से एक्स्ट्रा जितना भी है हम उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ेंगे, यानी इसमें प्लस में आपको करना पड़ेगा 7 इंटू 2, राइट। तो यहाँ से मिलेगा आपको 414 और यहाँ से मिलेगा 14, ठीक है, ये हो गया 428। अब यहाँ देखो एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने के लिए था नहीं, बचा हुआ नहीं था कुछ, तो आप सीधे लिख दोगे 428। तो ये है 200 के बीच का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करने का तरीका, वो अब बाद में कभी और मैं बता दूंगा, अभी पहले जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, राइट। अब देखो ये 4 नंबर है हमारे पास और इसका आपको स्क्वायर रूट लिखना है, राइट। ये 4 नंबर है हमारे पास और इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे हम। अब देखो ये नंबर देख के आपको क्या पता करना है, ये 29 देख करके हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है 23 से संबंध रखता है। वाई? क्योंकि 23 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 529 होता है, 23 का स्क्वायर तो 29 उसके लास्ट में आता है जब हम स्क्वायर करते हैं। ये नंबर 23 से संबंध रखता है। पहले काम हमने क्या किया, फाइंड आउट द नंबर, ये नंबर किससे संबंध रखता है। तो पहले मैंने नंबर फाइंड आउट कर लिया कि ये 23 से संबंध रखता है। अब क्या करेंगे, हम लोकेट करेंगे इसको 100 के बीच में, ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है। अब देखो ये 100 से 200 के बीच में है क्या, 200 का स्क्वायर होता है 40,000। अब देखो उससे तो बड़ा वैल्यू है, ये लग रहा है आपको 51,529 लिखा होगा, यानी 200 से 300 के बीच में नंबर आएगा। अब 200 से 300 के बीच में नंबर आ गया, अब हम क्या करेंगे, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ये नंबर क्या हो सकते हैं, 223 हो सकता है, 50 में से माइनस करोगे 227 हो सकते हैं, या 273 हो सकता है, या 277 हो सकता है। ये 4 वैल्यूज ही आपका ये इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो ये कौन सा वैल्यूज होगा, अब इसको लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 223 है, पहले वाले को चेक करते हैं। अब देखो इसके पास का क्या है, यानी 227 और 230 इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 225 का स्क्वायर का चेक कर लेते हैं। अब देख लेंगे कि उससे नीचे का वैल्यू है या कम का वैल्यू या बहुत बड़ा वैल्यू है, इन दोनों में से क्या होगा। देखो 225 का स्क्वायर आपको पता है कि जिसके भी अंत में लास्ट में 5 आ जाता है उसका क्या करता है, 25 और 22 गुना 23 करोगे, राइट। तो 484 और 22 जोड़ोगे तो 16 और 6 बनेगा, यानी 506, यानी 506 25 होता अगर ये वैल्यू होता आपका, अगर ये वैल्यू होता 225 का स्क्वायर का वैल्यू ये होगा, यानी उससे तो ये बड़ा दिख रहा है मुझे, यानी 227 से तो बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू तो आपका गलत हो गया। अब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 230 का स्क्वायर का चेक कर लेते हैं कि क्या ये इतना बड़ा वैल्यू होगा। 270 का चेक कर लेते हैं, 27 का होता है क्या, 729, 72,000 से प्लस का वैल्यू मिलेगा तब ये 227 का ऊपर का होगा, तो ये वैल्यू भी गलत हो गया। 270 के ऊपर का वैल्यू तभी होगा जब 72,900 से वैल्यू बड़ा रहेगा, तो ये दोनों वैल्यू आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 227। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलो अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, चलो इसको चेक करते हैं, राइट। 69 देख के आप क्या बोलोगे कि ये नंबर जो है वो 13 से संबंध रखता है, ठीक है। अब आराम आराम से हम करते हैं। अब देखो 69 देख करके आपने बोला कि ये 30 से संबंध रखता है, ये मुझे क्लियर है। अब इसको लोकेट करोगे तो क्या बोलोगे, 100 से अगर 10,000 के बीच का वैल्यू तो 100 जाते हैं, 200 से 300 के लिए क्या जाना पड़ेगा, 40,000 से ये वैल्यू 90,000 के बीच में, यानी 200 से 300 के बीच का वैल्यू है। अब 200 से 300 के बीच का वैल्यू है, आपने सेकंड स्टेप कर लिया, लोकेट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या करोगे, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी ये वैल्यू हो सकता है 213 में से ऐड करोगे 50 में से माइनस करोगे 13, यानी 237। अब इसमें या तो 50 में प्लस ऐड कर लो तो ये मिल जाएगा 263, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें 50 ऐड करा, इसमें 50 ऐड करोगे तो 287। ये 4 वैल्यूज में से किसी एक का ये स्क्वायर है। तो बेसिकली अब हम इसमें से इलिमिनेट ही तो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल वाला यानी 250, आपको 250 का जो स्क्वायर होगा वो आपको पता है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो कि ये होगा 62,500, राइट। अब देख लो इससे बड़ा है वैल्यू, ये छोटा, देखोगे तो मिलेगा ये छोटा, छोटा मिलते ही आपका ये 2 ऑप्शन हो गया गलत, इसको आप मिटा दो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से बीच का ले लेते हैं, यानी 230 का, ये होता है 529,000, यानी 52,900 का वैल्यू, यानी उससे बड़ा है, यानी ये वैल्यू कितना हो गया, 230 से वैल्यू बड़ा था, यानी 237 का ही स्क्वायर पॉसिबल है, राइट। तो आपका आंसर ये हो गया इस वाले केस में। चलो एक और केस चेक करते हैं। अब देखो हमारे पास ये दोनों वैल्यू बचा हुआ है। 89 देख के आप क्या बोलोगे कि इसका रिलेशन क्या होगा, 17 से संबंध होगा। फिर से आप क्या करोगे, 100 से और 200 के बीच में चेक करोगे, 200 का होता है 40,000, 40,000 से बड़ा है, यानी ये वैल्यू 200 से 300 के बीच में बनेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या लिखोगे, 217, 17 माइनस करोगे 233 मिलेगा, 17 ऐड करोगे 267 मिलेगा, फिर 300 में से 17 माइनस करोगे 83 मिलेगा। देखो ये 4 वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो कौन सा हो सकता है। अब मान लीजिए पहले इसको आपने चेक करा, ये वैल्यू मुझे दिख रहा है, अगर मैं 220 का चेक कर लूँ, राइट, 220 का क्या होगा, 484, 22 का स्कोर तो आपको पता है ना, 22 का स्कोर 484 होता है, डबल जीरो लगेगा, यानी 48,000 का वैल्यू तब बनेगा जब 220 का स्क्वायर करेंगे।
अब उससे देखो ये 46,000 है, उससे छोटा है, यानी यही वैल्यू पॉसिबल है। आपका ये 3 हो गया गलत। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 पहले ऑप्शन पता कर लेंगे कि 4 एग्जैक्टली होगा कौन, और उनमें से हम इलिमिनेट कर लेंगे चीजें को। चलो ये भी हो गया। तो देखो लास्ट वाला मैं चेक करके बता देता हूँ। 428 49 है, और देखो 49 देख के आप क्या बोलोगे कि ये 7 से रिलेशन रखता है। ये नंबर किससे रिलेशन रखता है? 7 से रिलेशन रखता है। आप चेक करोगे 40 से ज्यादा वैल्यू यानी 200 से प्लस का वैल्यू, 200 से 300 के बीच का वैल्यू। ये वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 207, 200, 243, फिर आप इसमें ऐड करोगे 257 या 293। ये वैल्यूज आपको लिखने में क्विक करना पड़ेगा कि ये 4 वैल्यूज कौन कौन से है। मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। पहला वैल्यू 7 आप ऐड करते हो 200 में, फिर आप उसमें 50 में से माइनस करते हो, फिर 50 से प्लस करते हो, और फिर 300 से माइनस करते हो। ठीक है, क्योंकि 200 से 300 के बीच के वैल्यू है। तो ये आप क्विकली लिख लेना। वैसे अगर ये दो वैल्यू लिख लिया ना आपने, पहले 207 लिख लिया, फिर 250 में से माइनस करके 7 लिख लिया, तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इसमें 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा। चलो, तो ये वैल्यू मैंने मान लिया, आपने क्विकली लिख लिया है। अब इसमें चेक करना है हमें कि ये किसका स्क्वायर है। तो अब देखो 40,000 के आसपास लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इलिमिनेट करने के लिए हम जाएंगे 21 के पास। राइट, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441,000, यानी 44,000 का वैल्यू तब बनेगा जब 210 से प्लस का वैल्यू बनेगा। अभी देखो 210 से प्लस का तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 42,000 है और ये 44,000 है, मतलब उससे 210 से ये वैल्यू कम का है। ये वैल्यू गलत, ये वैल्यू गलत, ये वैल्यू गलत, ये आपका आंसर हो गया 207। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको स्क्वायर निकालने वाला केस क्लियर हो गया होगा। अब जब आप स्क्वायर निकालने में कामयाब हो, आप नंबर पता करने में कामयाब हो स्क्वायर रूट से, तो अब देखो ये आप नोट कर लेना कहीं पे, 2 दिन रिवीजन करोगे तो ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, पहला दिन नहीं होता कोई भी काम यार, शुरुआत में नहीं हो पाता। राइट, शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है। अब देखो क्या करना है। अब देखो हम सवाल पे आते हैं। राइट, हमारा सवाल क्या था? ये है हमारा सवाल। अब देखो इस सवाल में क्या करना है, आपको पता चल गया कि आप दोनों में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 411661 के बराबर है। राइट, ये 1 है। अब ये वैल्यू है, आपको इसको देखा तो क्या बोलोगे आप, ये वैल्यू 61 किस में आता है? 361, यानी 19 से संबंध रखता है। अब ये वैल्यू देखो कितना है, 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में, यानी 100 से 200 के बीच में, यानी 119 हो सकता है। 19 माइनस करोगे 50 में, ये वैल्यू 131 हो सकता है। 19 ऐड करोगे 169 हो सकता है। 200 में से 19 माइनस करोगे 181 हो सकता है। अब देख लो पता करना है हमें क्या होगा। देखो 119 को देख के हम जाएंगे किसके पास? 120 के पास। 120 का देखोगे तो क्या बोलोगे? 14,400, क्योंकि 144 होता है ना 12 का स्क्वायर, हम उसमें डबल जीरो बैठाएंगे। देखो 14,400 वैल्यू से ये छोटा है, इसका मतलब 120 से वैल्यू छोटा वाले का स्क्वायर है, यानी यही वैल्यू पॉसिबल है। यानी आपको मिल गया क्या? आपको मिल गया 119, आपका इसका आंसर ये था 61। अब देखो इसका क्या वैल्यू हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो गया 19, 119। राइट, अब ये वैल्यू आपको पता है कि अब फिर से इसमें 2 जोड़ोगे तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगा 121। अगर दोनों में दो हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। राइट, जैसे दोनों केस में हम दो ऐड कर रहे हैं। अब देखो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो गया 11। ये हो गया आपका आंसर। अभी बतलाने में मेरे को ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो क्विकली हो जाते हैं। देखो मैंने इसको समझा दिया, ये आपका हो गया। अब देखो मैं 2-4 एग्जांपल और दे देता हूं जो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। राइट, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। मेरे पास कुछ सवाल और है, जैसे ये मैंने लिख के रखा हुआ है। देखो ये आपका दिया हुआ था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ था 6887। आपको निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू। देखो कैसे निकलेगा। देखो देखो 6887 दिया हुआ, आपको पता है कि दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा हमें 2, क्योंकि अब देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें माइनस करना है ऐड करना है। ये जब भी पावर 4 मिलेगा ना, पावर 4 में आपको वैल्यूज ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू नहीं होता। राइट, जब भी x माइनस 1/x या x प्लस 1/x पूछता है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ही वैल्यू मिलता है, ये माइनस में नहीं मिलता है हमें कभी। अगर ये पूछता है तो हमें तो ये कंफ्यूजन ही नहीं है, ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही मिलना है, ये वैल्यू हमेशा प्लस करके ही मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? 89 के बराबर का। 89 देख के आपको क्या पता चलेगा? ये वैल्यू 17 से संबंध रखता है। राइट, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 के बराबर, 17 से संबंध रखता है। आप देखो क्या होगा, 4 डिजिट का नंबर यानी 100 से कम का नंबर, यानी क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है? 17 माइनस करोगे 37 हो सकता है, 33 हो सकता है, और क्या हो सकता है 50 में ऐड करोगे 17 67 हो सकता है, या 17 100 से माइनस करोगे 83 का स्क्वायर हो सकता है। अब देखो उनमें से किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। 33 का स्क्वायर 1089 होता है, ये भी गलत हो गया। 67 का स्क्वायर क्या हो सकता है? तो 70 का स्क्वायर होता है 4900। राइट, 70 का स्क्वायर 4900, उससे तो बड़ा ये वैल्यू नहीं होगा, यानी 83 का आपका स्क्वायर हो गया। यानी एक्स स्क्वायर इसको हटा दो,
83 का स्क्वायर आपको पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 83, राइट। अब यहाँ से देख सकते हो आप कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा 9 के बराबर, तभी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 का स्क्वायर और प्लस इधर से 2 जाएगा यानी 83 बन रहा है। ठीक है, तो आपका x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 9 के बराबर। तो देखिए ये है इसका पूरा प्रोसेस कि आपको स्क्वायर रूट निकालने कैसे हैं और उसको फिर सही कैसे करना है। फिर जो आपको जो पूछता है x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स, बेसिकली इन सवालों में क्या है ना, क्रक्स जो भी है आपका बस इसको निकालने भर का है। अगर इसको जैसे ही आपने क्विकली निकाल लिया तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये समझ में आया होगा कैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है, और आप बड़े बड़े नंबर्स को, चाहे वो 5 डिजिट का नंबर हो 6 डिजिट का नंबर हो, आप क्विकली कैसे निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।